हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, एज यू नो, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आयंस। मींस हमने क्या देखा था बेटा? आयंस की फॉर्मेशन को देखा था। दैट वाई वी कैन दैट वाई मेटल फॉर्म्स आयंस या नॉन मेटल फॉर्म आयंस, इट इज। ओके, एंड हमने पाया था क्या कि ये जितने भी मेटल्स या नॉन मेटल्स जितनी भी थी जो आयंस की फॉर्मेशन कर रही थी, वो किस लिए कर रही थी बेटा? टू अटेन द टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। ओके, और यू कैन से टू एक्वायर द नोबल गैस कन्फिगरेशन। क्यों? बिकॉज नोबल गैस कन्फिगरेशन जो होती है वो क्या होती है बेटा? स्टेबल होती है। ओके, सो हमने ये देखा था कि जो मेन ड्राइविंग फोर्स था आयन फॉर्मेशन के पीछे वो क्या था? टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। ओके, सो ये आयंस बनने के बाद में आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में क्या है बेटा? हमने सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? केमिकल बॉन्ड देखा था कि दैट व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, की केमिकल बॉन्ड क्या होती है। और हमने बोला था इट्स जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटल और मेटल। ओके, ये क्या होता था बेटा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था दैट कैन होल्ड द कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके, और उसको एटम्स को क्या कर रहा था बेटा? एक दूसरे के साथ अटैच होने में हेल्प कर रहा था, उनको होल्ड करके रखता था। उसको हम क्या बोल देते थे बेटा? केमिकल बॉन्ड बोल देते थे। ओके, सो ये क्या था? इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये होने के बाद में आज हम पढ़ रहे हैं बेटा उनकी टाइप्स पढ़ रहे हैं, उन बॉन्ड्स की टाइप्स। मीन्स वो जो बॉन्ड बनी है, जो केमिकल बॉन्ड होती हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है बेटा? तो मेनली जब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड्स की, तो बेटा हम मेनली उनको क्या कहते हैं? वो हमारे पास टू टाइप्स की बॉन्ड होती हैं। कौन कौन सी बेटा? फर्स्ट वन होता है कि आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट वन को क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड। ओके, और सेकंड वन कौन सी होती है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी होती है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये दो टाइप की बॉन्ड होती है जो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होती है बेटा? आयनिक बॉन्ड में हमने लास्ट लेक्चर में भी इसका थोड़ा सा हिंट दिया था। क्या होती है आयनिक बॉन्ड? जिसमें क्या होता है बेटा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड में क्या होता है बेटा? जब आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या बोला था? इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ओवर टू एटम्स। ठीक है, उनमें क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होती है बेटा? शेयरिंग होती है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में आप आयनिक बॉन्ड में एग्जांपल ले सकते हो, जैसे NaCl है। ठीक है, NaCl के अंदर जो ये बॉन्ड है, ये कौन सी होती है बेटा? आयनिक बॉन्ड होती है। कौन सी होती है? आयनिक बॉन्ड होती है। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड की बात करो तो केन शुगर जो है वो क्या है? केन शुगर, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? चीनी बोलते हो आम भाषा में घर में। उसमें क्या होती है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड में क्या है? कॉमन साल्ट। NaCl क्या होता है बेटा? NaCl क्या होता है? कॉमन साल्ट, है ना, जिसको आप घर में यूज करते हो, कॉमन साल्ट। ठीक है, वो क्या होती है बेटा? आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो ये चीजें हम आज जो हम मेनली पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? आयनिक बॉन्ड के बारे में, कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, सो आज जो हमें हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? आयनिक बॉन्ड। आज हम क्या करेंगे? पर्टिकुलरली आयनिक बॉन्ड को स्टडी करेंगे। ठीक है, दैट हाउ कैन आयनिक बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, और उसकी क्या देखेंगे बेटा? हम आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, ये देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? आयनिक बॉन्ड को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड को डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बेटा? आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड में द बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में क्या बोल देंगे बेटा? द बॉन्ड formed by the complete transfer of electrons from one atom to the another atom, वन एटम टू द अनदर एटम। ओके, ये क्या होता है बेटा? कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। किसमें बेटा? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में।
यानी कि जब भी हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम के अंदर, ठीक है। यानी कि बेटा अगर मान लो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में, इसका मतलब ये है कि जब भी हम आयनिक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स होंगे वो उसके रेस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएंगे, ठीक है। मींस जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है यानी कि अपना ट्रांसफर किया, डोनेट किया है अपने से दूसरे को, उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो जाएगा, और जिसने लिया है उस पर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज अकोमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, अब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई, अब आयनिक बॉन्ड का हम फॉर्मेशन समझते हैं कि कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होती है, और उसी में हम क्या देखते हैं बेटा, फॉर्मेशन देखते हैं पहले, फॉर्मेशन ऑफ किसका, NaCl का, ठीक है। NaCl की फॉर्मेशन देखते हैं, NaCl मींस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की हम क्या देखते हैं बेटा, फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो कोई भी बॉन्ड बनती क्यों है, हमें पता है क्या करने के लिए बेटा, एक्वायर द स्टेबिलिटी, ओके। कोई भी बॉन्ड बन रही है तो उसका मेन रीजन जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा, कि उसको क्या होना होता है, स्टेबल होना होता है, ठीक है। उसको कंस्टिट्यूएंट एटम को जो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको क्या होना होता है, स्टेबल होना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं जब NaCl की, तो NaCl में क्या होता है, देखो बेटा पहले हम बात करते हैं Na की यानी कि सोडियम की। सोडियम क्या होता है बेटा, सोडियम के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसकी जब वो होती है कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो क्या होती है, 2, 8 एंड 1, ठीक है। यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 1 होते हैं, किसके अंदर, सोडियम के अंदर। तो सोडियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Na और एक लगा देंगे उस पर डॉट स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अच्छा, ऐसे जब हम बात करते हैं किसकी, Cl एटम की, तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। यानी कि इसको जब आप क्या करोगे बेटा, इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप शो करोगे तो उसमें क्या लिखोगे आप, 2, 8 एंड 7, 17 हो गए, 2, 8, 10 और 1, 7, 17, ओके। और इसका जब आप क्या करोगे बेटा, डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करोगे तो आपको 7 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, यानी कि आपको 7 डॉट लगाने होंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, है ना। ये हो गई किसकी, इसकी। अब देखो इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है किसकी, क्लोरीन की, वो है बेटा आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18, ठीक है। और जब बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम की जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो क्या है बेटा, नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10। सो सोडियम को अगर नियोन बनना है तो उसको ये एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है इसको क्या करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। और अगर क्लोरीन को क्या बनना है बेटा, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 18 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि सोडियम तो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और क्लोरीन क्या कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना। और वो क्या कर देते हैं बेटा, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर मान लो सर्कल से समझना चाहूँ, सर्कल वाले पैटर्न से, तो क्या करेंगे बेटा, ये न्यूक्लियस हो गया सोडियम का, ये इसकी फर्स्ट शेल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट शेल है जिसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। और एक ये हमारी लास्ट शेल है सोडियम की, आउटर मोस्ट शेल, जिसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही जब हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन में क्या होगा बेटा, ये न्यूक्लियस हो गया क्लोरीन का, पहले में इसके 2 होंगे, दूसरी शेल में इसके कितने हो जाएंगे बेटा, 8, 5, 6, 7 एंड 8, और जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसके अंदर कितने हो जाएंगे बेटा, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 हो गए। अब इसने क्या करेगा, ये जो एटम है, यानी कि यहाँ से दिखाऊंगा तो मैं क्या करेगा, सोडियम बेटा अपना ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, है ना। क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लोरीन को। और ऐसे दिखाएंगे तो हम क्या कर देंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अल्टीमेटली जो बॉन्ड बनेगी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, रिजल्ट ये आएगा कि जो Na है वो तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और जो Cl है वो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि उसने क्या कर लिया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। यानी कि अल्टीमेटली जो बना है हमारे पास वो क्या बन गया है बेटा, सोडियम क्लोराइड, है ना। कैसे शो कर दूं मैं, ऐसे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। इसमें सोडियम की यहाँ पे अगर डॉट स्ट्रक्चर दिखानी है अब आपको, तो क्या होगी सोडियम की डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे, अब Na क्या हो गया, Na पे तो अब कोई है नहीं, और Cl पे क्या हो गया, अब Na पे तो आउटर मोस्ट शेल में देखेंगे तो Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 है, और क्लोरीन में भी कितने हो गए,
8 हो गए, यानी कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अब क्या हो गया वो बेटा, दोनों स्टेबल हो गए है ना, दोनों ने स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिए। आप डॉट्स को यहाँ पे रहने दो, थोड़ा अजीब लगेगा। यानी कि सीधा क्या हो गया बेटा, ऐसे फॉर्मेशन हो गई किसकी, सोडियम की और क्लोराइड, ठीक है। यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारा ऐसे बना। तो ये किसकी थी फॉर्मेशन बेटा, सोडियम क्लोराइड की, जिसमें क्या है, सोडियम क्या काम कर रहा है बेटा, कैटायन का, और क्लोरीन किसका काम कर रहा है बेटा, अनायन का। सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना था, इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है। तो ये क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब हम दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं बेटा, किसकी, अब हम जैसे नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जिसमें हम किसकी बात करेंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड के बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम किसकी बात करेंगे, MgCl2 की, ठीक है। अब इसमें ये Cl2 कैसे आया वो सब भी हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ बेटा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8 एंड 2, ओके। और जब क्लोरीन की है तो आपको पता ही है एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसकी जो हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो जाएगी, 2, 8 एंड 7, ठीक है। यानी कि इसकी जब मैं अगर मान लो डॉट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैग्नीशियम की, तो मेरे को आउटर मोस्ट शेल दिखानी होती है। तो आउटर मोस्ट शेल अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा तो मैग्नीशियम के पास हो जाएंगे कितना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन की बात करूंगा तो डॉट स्ट्रक्चर में इसके पास कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। मींस इसको तो क्या चाहिए बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और इसको क्या चाहिए, मैग्नीशियम को क्या करना है बेटा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। अब देखो एक क्लोरीन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, है ना। अब मैग्नीशियम को तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं ना। इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करना है, बट ये क्या करेगा, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इट मींस अगर मैग्नीशियम को बॉन्ड बनानी है क्लोरीन के साथ, तो उसको कितने एटम की रिक्वायरमेंट होगी, कितने क्लोरीन एटम इसको रिक्वायर करेंगे, इसको होगी 2 एटम चाहिए होंगे, किसके, क्लोरीन के, सो दैट इट कैन ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इटसेल्फ टू क्लोरीन एटम, ओके। सो इसमें क्या करेगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनको क्या करेगा, डोनेट करेगा। बट इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन को तो डोनेट कर देगा एक Cl एटम को, और दूसरा एटम, दूसरा क्लोरीन एटम अगर इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो इसको एक और Cl एटम चाहिएगा, ठीक है। क्योंकि Cl क्या लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है एक Cl एटम, तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl जो क्लोराइड एटम है उनकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो मैग्नीशियम को क्या चाहिए बेटा, 2 क्लोरीन एटम चाहिए, सो दैट इट कैन फॉर्म MgCl2। क्या बनाएगा ये, MgCl2, जिसमें Mg पे क्या हो जाएगा बेटा, +2 चार्ज हो जाएगा। और क्लोरीन ने क्या लिया बेटा, -1 लिया है, तो एक पे तो -1 चार्ज है ना। और अगर 2 की बात करें तो दोनों पे कितना हो जाएगा, ये तो एक -1 तो एक पे है, और दोनों आइटम की बात करें तो दोनों पे तो -2 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, इसको अगर मान लो तोड़ता हूं मैं, तो क्या करता हूँ, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, यानी कि 2 आइटम है क्लोरीन के, एक पे कितना है क्या, 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ऐसे हम फॉर्मेशन करेंगे किसकी, मैग्नीशियम क्लोराइड की, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं किसको, मैग्नीशियम क्लोराइड को। ऐसे ही अगर हमें और एग्जांपल देखना है तो हम क्या देख सकते हैं बेटा, और एग्जांपल देखना है तो क्या एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड की जगह हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमें क्या देखना होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लो, क्या बात कर लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ तो सेम वही क्या करना होगा, मैग्नीशियम है 12 है एटॉमिक नंबर, क्या हो जाएगा 2, 8 एंड 2 क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। और क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर बेटा, 8 है, इसकी क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 6। तो अगर मैं ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दूंगा ऐसे। ऐसे ही मैग्नीशियम की बात करूंगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट करने हैं, ऐसे कर दूंगा। अब देखो इसको तो 8 होने के लिए इसको क्या करना है बेटा, इसको नियोन के पास जाना है, ठीक है। और मैग्नीशियम को भी किसके पास जाना है, नियोन के पास जाना है। दोनों में नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियोन की है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है। तो अगर इसको 10 एटॉमिक नंबर जाना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, किसको, मैग्नीशियम को। और ऐसे क्लोरीन को ना, ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है बेटा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट कर देता है किसके पास, ऑक्सीजन एटम को, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे फ्रॉम मैग्नीशियम एटम टू ऑक्सीजन एटम, ओके। सो जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी बेटा, फॉर्मेशन होगी वो किसकी हो जाएगी, MgO की। कैसे, MgO की, जिसपे Mg पे क्या आ जाएगा +2 चार्ज, और मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा ना, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो क्या है बेटा, आपका कैटायन है, क्या है, कैटायन है। और ऑक्सीजन आपका यहाँ पे क्या काम कर रहा है बेटा,
एनायन का काम कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं MgO को तोड़ता हूँ तो कैसे टूटता है ये, Mg2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ठीक है। ये किसकी फॉर्मेशन हो गई बेटा, आपके MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम, जिसको जितने एटम की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उतना ही हम क्या कर देते हैं बेटा, डोनेट कर देते हैं अगले एटम को, ठीक है। तो जनरली अब जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्वेशन में क्या करोगे, आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो आप, कि आप देख रहे हो कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशन में क्या कर सकते हो आप, ऑब्जर्वेशन में क्या लिख सकते हो आप, कि जो ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं कि जितनी भी मेटल होती है ना, मेटल्स, उनमें क्या होता है बेटा, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो मेटल है उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होगा बेटा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस, है ना, या फिर 2 होंगे या 3 होंगे। और जो नॉन मेटल्स होती हैं, क्या होती है बेटा, नॉन मेटल्स, उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें क्या होते हैं, उसमें बेटा जनरली क्या होते हैं, 5 6 या 6 7 8 कितने होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स ना, 6 5 6 7 लो 8 होते ही तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि 1 2 3 इनको तो क्या करना होता है अपना, फिर इनको डोनेट करना होता है, और इनको क्या करना होता है 1, जैसे मान लो 5 में अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेट करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, क्या करने के लिए, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। 6 वाले को 2 और 7 वाले को ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी टू फॉर्म द स्टेबल ऑक्टेट, है ना, या स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि मेटल में आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं हम, और आउटर मोस्ट शेल नॉन मेटल में क्या देख रहे हैं, 5 6 या 7। इसीलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। इसीलिए जो आयनिक बॉन्ड होती है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो किस किस के बीच में होता है बेटा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। यानी कि जो आयनिक बॉन्ड जनरली फॉर्म होती है वो किसके बीच में होती है बेटा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड भी देख लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं और कोई एक और एग्जांपल देखना चाहूँ तो क्या देखूँ मैं बेटा, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड का देखेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड में क्या है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड का देख लो, या पहले KCl पोटेशियम क्लोराइड का देख लो। तो इसका क्या होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 19, यानी कि इसको नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसके पास, आर्गन, इसका 18 होता है। यानी कि पोटेशियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखूंगा तो क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 एंड 9। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 2 8 8 एंड 1, है ना, 19 हो गए, है ना। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 1, यानी कि मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। और ऐसे ही मैं अगर क्लोरीन एटम की बात करता हूँ, 17 होता है, इसको भी किसके पास जाना है, आर्गन के पास जाना है, जो कि 18 है, ठीक है। तो इसकी भी अगर मैं क्या लिखूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, क्लोरीन की भी 7 इलेक्ट्रॉन मेरे को दिखाने होंगे, क्यों, क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2 8 एंड 7, तो ये 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही हम दिखा देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्या रहेगा, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम पोटेशियम टू क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा, ओवरऑल बनेगा क्या हमारे पास, क्या बन जाएगा, KCl, ठीक है, जिसमें पोटेशियम पे +1 चार्ज और क्लोरीन पे -1 चार्ज। ये क्या है, कैटायन है, और ये क्या है, एनायन, ठीक है बेटा। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंट क्या कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल ले सकते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे बेटा, अगर कैल्शियम क्लोराइड को देखेंगे तो कैल्शियम में को पता है एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, तो क्लोरीन एटम की रिक्वायरमेंट होगी। कैल्शियम की बात करें तो क्या होता है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का क्या होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए क्या चाहिए बेटा, 2 क्लोरीन एटम चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन एटम को दे देगा, साथ में एक और क्लोरीन एटम ले लेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे पास फॉर्मेशन होगी वो किसकी हो जाएगी, कैल्शियम क्लोराइड की, जिसमें इस पे क्या है, +2 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है। टूटेंगे तो कैसे टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। तो ये क्या थी, डिफरेंट क्या होता है बेटा, हमारे आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल थे कि कैसे कैसे डिफरेंट आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है बेटा। तो ठीक है, अब जितने भी हमने क्या पढ़े हैं बेटा, ये एग्जांपल देखे हैं, है ना, जितने भी एग्जांपल आप लोगों ने अभी स्टडी किए हैं, ये सारे किसके एग्जांपल थे बेटा, आयनिक कंपाउंड्स के। किसके एग्जांपल थे, आयनिक कंपाउंड्स के। किसके एग्जांपल थे, आयनिक कंपाउंड्स के। तो आप आयनिक कंपाउंड को अगर आप डिफाइन करोगे तो कैसे बोलोगे, द कंपाउंड्स
formed by the ionic bonds, वो कंपाउंड जो किसके द्वारा बनते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड के द्वारा बनते हैं, उनको क्या कहलाते हैं, आर कोल्ड, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आर कोल्ड आयनिक कंपाउंड्स, उनको क्या बोल देते हैं हम, आयनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो आयनिक कंपाउंड्स की क्या होगी, द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द आयनिक बॉन्ड्स आर कोल्ड आयनिक कंपाउंड्स, जिनके अंदर क्या होती है, आयनिक बॉन्ड होती है। और इसके एग्जांपल आपने अभी देखे हैं, क्या क्या देखा है बेटा आपने, NaCl देखा, KCl देखा, मैग्नीशियम क्लोराइड देखा, कैल्शियम क्लोराइड देखा, ठीक है बेटा, MgO देखा, अगर Na के हिसाब से बनाएंगे तो Na2O देखेंगे, ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड देख लिया। ठीक है, हालांकि अमोनियम क्लोराइड जो है बेटा ये क्या है बेटा, वैसे तो क्या बन रहा है, नॉन मेटल और नॉन मेटल से बन रहा है, ठीक है, बट फिर भी ये क्या है, हमारा आयनिक कंपाउंड ही होता है, कौन सा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और हमारे पास क्या है, और एग्जांपल देखने तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, तो ऐसे ही कैल्शियम का ऑक्साइड देखना है तो CaO देख लो, है ना, मैग्नीशियम का तो देख लिया आपने। तो ये सारे बेटा हमारे पास किसके एग्जांपल है बेटा, आयनिक कंपाउंड्स के। ठीक है बेटा, तो आज आपने क्या देखा, आयनिक टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखी है, 2 टाइप्स की केमिकल बॉन्ड होती हैं, क्या आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक बॉन्ड्स होती हैं और कोवेलेंट बॉन्ड होती हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, और जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन सी होती है, जनरली हमारे पास मेटल होती है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या होती है, हमारे पास नॉन मेटल होती है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट क्या देखी, फॉर्मेशन देखी किसकी, कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड्स की, और आपने आयनिक कंपाउंड को डिफाइन किया और एग्जांपल देखे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा, ऐसे ही जैसे हमने अभी केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड को स्टडी किया है, नेक्स्ट चैप्टर में हम किसको करेंगे बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी, आयनिक बॉन्ड की भी और कोवेलेंट बॉन्ड की। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, कीप लर्निंग, कीप हैप्पी, थैंक यू।